हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पटना पे निकाली गई है। ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। अब हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी शामिल है, जिसमें एमबीबीएस विथ एक्सपीरियंस इन रेपुटेड हॉस्पिटल। आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में। इसमें 60,000 रुपीज़ सैलरी रखी गई है। अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की बात कर लें तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, दोनों में कोई एक होना चाहिए, वो कंपलसरी है। या तो आपके पास बीएमएलटी हो या तो फिर आपके पास डीएमएलटी हो, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी सैलरी की बात कर लें तो 17,200 रुपये रखा गया है। अगर हम अब बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट में आपके पास या तो डी फार्मा हो या फिर आपके पास बी फार्मा हो या फिर आपके पास एम फार्मा हो। इन तीनों में से अगर कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं, और या फिर आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी अगर किसी के पास है तो वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी सैलरी 20,000 रुपये है। स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए, दोनों में कोई एक होना कंपलसरी है। बीएससी नर्सिंग है जिस कैंडिडेट के पास, उसको 27,000 रुपये सैलरी, और जीएनएम जिसके पास है उसको 25,000 रुपये सैलरी रखा गया है। एमआरआई टेक्नीशियन की बात करें तो या तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो फिर आपके पास डिग्री हो इन रेडियोलॉजी पे। 2 से 3 साल का एमआरआई में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी अगर हम सैलरी की बात कर लें तो 17,200 रुपये है। आईसीयू टेक्नीशियन की बात करें तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, बीएससी विथ डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन कोर्स विथ एक्सपीरियंस इन आईसीयू। आपके पास बीएससी डिप्लोमा के साथ आईसीयू टेक्नीशियन में होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी आईसीयू में आपका होना चाहिए। इसमें 13,500 सैलरी रखी गई है। ओटी असिस्टेंट की बात कर लें तो या तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो आपके पास डिग्री हो ओटी में। एक्सपीरियंस भी ओटी का मांगा गया है किसी रेपुटेटेड हॉस्पिटल का। इसमें 12,600 रुपये सैलरी रखी गई है। आप डिप्लोमा भी डिग्री दोनों में कोई भी अगर है तो आप ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब सुपरवाइज़र की बात कर लें तो इसमें या तो आपके पास एमएलटी हो या तो आपके पास डीएमएलटी हो। डिप्लोमा और एमएलटी दोनों ही अगर आपके पास हैं या कोई एक भी है, या तो आपके पास एमएलटी हो या तो आपके पास डीएमएलटी हो, अगर दोनों में कोई एक भी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी अगर सैलरी की बात करें तो 12,000 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लड बैंक टेक्नीशियन की तो इसमें भी आपके पास या तो एमएलटी हो या तो डीएमएलटी, मतलब एमएलटी वाली कैंडिडेट भी और डीएमएलटी वाले कम कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ब्लड बैंक में। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 13,500 रुपये है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसीज़ निकाली गई है। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। स्टोर कीपर की बात करें तो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिग्री इन स्टोर कीपिंग आपके पास है तो वो भी चलेगा, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो स्टोर कीपर में। इसकी अगर सैलरी की बात करें तो 14,200 रुपये रखी गई है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा सारी डिटेल। बहुत सारी वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना रेज्यूमे, कंप्लीट रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। फिर उसमें आपको रेशन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई विथ कंप्लीट रेज्यूमे along with their recent photograph एंड पास फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। आपको एक कंप्लीट रेज्यूमे अपना बनाना है, उसमें आपकी प्रेजेंट टाइम की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, सारे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका क्वालिफ़िकेशन, मार्कशीट, डिग्री, सब का आपको फ़ोटोकॉपी उस रेज्यूमे के साथ अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, और इसको आपको स्पीड पोस्ट से सेंड करना है।
स्पीड पोस्ट सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है? आपको सेंड करना है टू द डायरेक्टर महावीर कैंसर संस्थान पटना पे आपको सेंड करना है। इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। ये फॉर्म जो आप सेंड करेंगे अपना रेज्यूमे पोस्ट के द्वारा जो आप सेंड करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट डेट से 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट डेट आपको मैं बता दूं 10/5/2024 है, तो इसके बाद से 15 दिन के अंदर अंदर इसमें पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि